बोलिए भरत चक्रवर्ती समसिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। मैं इधर ही कर थोड़ी ना, अभी अभी स्वामी जी को चालू कर। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या का नाम पूरे जैन समाज के अंदर और पूरे भारत के अंदर सुप्रसिद्ध नाम है। अयोध्या का नाम सुनते ही और अयोध्या का नाम पढ़ते ही लोगों का मन गदगद हो जाता है, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और उसके पूर्व जहाँ पर अनेकों तीर्थंकरों ने जन्म लिया और उनके जन्म से, उनके गर्भ कल्याणक से, जन्म कल्याणक से और तप कल्याणक आदि से ये धरती अत्यंत पवित्र हो चुकी है। जब जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ये वर्षा अनंतों बार, यानी हमारे आगम के अंदर लिखा हुआ है कि भूतकाल में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। वर्तमान में प्रत्येक चतुर्थकाल के अंदर 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे और भविष्य में भी अनंत काल तक तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या में होता रहेगा। जब जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा होती है। सौधर्मेंद्र असंख्य सेना के साथ आकर के, असंख्य देवों इंद्राणियों के साथ आकर के और नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं और ये श्रृंखला, ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। बंधुओं, ऐसे अयोध्या शाश्वत तीर्थ का जो विकास भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसी श्रृंखला में जैन समाज को भी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि वर्तमान में वहाँ पर 5 तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया और 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि पर जो टोंक हैं वहाँ पर सुंदर मंदिर बन चुके हैं। शिखर युक्त भव्य प्रतिमाएं विराजमान करके उनके पंच कल्याणक हो चुके हैं। लेकिन अब अयोध्या के अंदर जैन स्थल पर, जहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है, ऐसे उस भगवान ऋषभदेव की जहाँ 31 फीट की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ पर भव्य निर्माण प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये अयोध्या का इतिहास बनेगा, जैन संस्कृति का इतिहास बनेगा। अनादिकालीन जैन संस्कृति और जो शाश्वत तीर्थ के रूप में अयोध्या को माना गया है, प्रथम तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है, उसका इतिहास अयोध्या के अंदर इन निर्माणों से परिलक्षित होगा। म्यूजियम तो बनेगा ही और उसके साथ 720 रत्नों की प्रतिमा विराजमान करके हम रत्न वर्षा तो नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम 720 रत्न प्रतिमाओं को 30-24 मंदिर के निर्माण में विराजमान करके और ये भावना करेंगे कि किस प्रकार से रत्नों की वर्षा इस अयोध्या के अंदर हुआ करती थी। एक एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में नाम, यानी मंदिर का निर्माण और प्रतिमा की स्थापना दोनों मिलाकर के 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी दिगंबर जैन समाज के भक्तगण अपनी ओर से एक प्रतिमा अथवा अधिक प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने नाम शीघ्र हमारे पास में जो नंबर आपको पट्टी पर दिख रहे हैं सामने, उन नंबर में से किसी नंबर पर दे करके सौभाग्य जरूर ले ले, क्योंकि 720 में से कुछ ही प्रतिमाएं अब शेष हैं, बाकी प्रतिमाओं की स्वीकृतियां लगभग हो चुकी है। रुक जाओ मालती, इन प्रतिमाओं के विराजमान करने का पुण्य और सौभाग्य जिन्हें भी लेना है दिगंबर जैन समाज से, वे परिवार मैं तो मानूंगा कि अत्यंत सौभाग्यशाली परिवार होंगे, क्योंकि जब प्रतिमा विराजमान करने का अवसर आएगा और आप अयोध्या पहुंचेंगे और आपको लगेगा कि हमने अपने परिवार की ओर से इसमें एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य क्यों नहीं लिया। मंदिर के शिलालेख में भी आपके परिवार के 4 नाम रहेंगे। तो इस प्रकार से 720 रत्न प्रतिमाओं के बीच में
एक प्रतिमा आपकी भी विराजमान हो, इसकी प्रेरणा मैं बराबर आपको दे रहा हूँ। और इसके साथ सर्वतोभद्र महल बनेगा, जिस महल के अंदर भगवान ऋषभदेव के पिता का जन्म हुआ, नाभिराय का, और भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली आदि 101 पुत्रों का जन्म हुआ। ऐसा महल जो हमारे आगम के अंदर, जैन ग्रंथों के अंदर 81 मंजिल का माना गया है। ऐसे सुंदर, बहुत सुंदर महल का निर्माण, जिस प्रकार से भी मांगी तुंगी के अंदर 81 फीट ऊंचा सर्वतोभद्र महल बन गया है। ऋषभदेवपुरम में, कुंडलपुर में 41 फीट ऊंचा नंद्यावत महल बना है, जो भगवान महावीर की स्मृति को, उनके जन्म स्थान को परिलक्षित करता है। तो ऐसा सुंदर महल भी बनेगा। 31 फीट के भगवान, जिस प्रकार से भरत भगवान की प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान हुई है, क्योंकि ये भरत भगवान भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र हैं और इसके साथ चक्रवर्ती थे, और इनके नाम से ही इस देश का नाम भारत हुआ है। ऐसा हमारे हिंदू पुराणों में और जैन पुराणों में सब जगह उल्लेख मिलता है कि नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र भरत सम्राट के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है। इसीलिए हम और आप ये हमेशा कहते हैं कि देश को इंडिया न कह करके भारत ही कहा जाए, क्योंकि प्राचीन काल से इस देश का नाम भारत चला रहा है, चतुर्थ काल से लेकर के अब तक। तो ऐसे भारत नामकरण हमारे भरत चक्रवर्ती के नाम से हुआ, ये गौरव हमारे पूरे जैन समाज को प्राप्त है। तो ऐसे अयोध्या के विकास में प्रत्येक दिगंबर जैन परिवार तन से, मन से, धन से जुट करके सौभाग्य अर्जित करे, पुण्य अर्जित करे, और ये माने कि हमारा भी कुछ पैसा, कुछ राशि अयोध्या के अंदर लग गई, तो ये उनको अपना बहुत महान महान पुण्य मानना चाहिए। अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। इसके साथ अभी भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आ रहा है, 4 नवंबर को दीपावली है, और ये भगवान महावीर के निर्वाण से पवित्र दिवस है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या, प्रातःकाल अपने अपने मंदिर में निर्वाण लाडू सभी लोग चढ़ा करके भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को मनाते हैं। कहीं कहीं पर रथ यात्रा भी निकलती है। जो पावापुर भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है, जहाँ से भगवान महावीर ने आज से 2647 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था, वहाँ पर प्रातः 3 बजे से रथ यात्रा निकलती है, और रथ यात्रा में भगवान आकर के और जल मंदिर में विराजमान होकर के 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पर निर्वाण लाडू प्रतिवर्ष चढ़ाया जाता है। उसी श्रृंखला में पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी अथवा जहाँ भी संतगण होते हैं, वहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाने की श्रृंखला और व्यवस्था चली आ रही है। जैन तीर्थ जो बना है भरत स्वामी का कनॉट प्लेस में, राजधानी दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी 108 किलो का निर्वाण लाडू इस वर्ष हम लोग चढ़ाएंगे, और छोटे लड्डू भी चढ़ेंगे। जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से 2548 रुपये, यानी 2548वां निर्वाण महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा 5 नवंबर से। तो 4 नवंबर को दीपावली 2547 का समापन होगा। इससे केवल 2548 रुपये दान राशि दे करके और एक निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करें। ऑनलाइन अथवा वहाँ प्रत्यक्ष आकर के स्वयं चढ़ाएं। प्रातः 6 बजे भगवान महावीर के निर्वाण बेला में वहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ेगा। पारस चैनल के माध्यम से आपका नाम भी घोषित किया जाएगा, और महाशांति धारा होगी भगवान महावीर के मस्तक पर, उसमें भी आपका नाम रहेगा। तो जिनकी भी भावना हो, मात्र 2548 रुपये प्रदान करके ये पुण्य अवसर निर्वाण लाडू चढ़ाने का राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी का सानिध्य, आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का सानिध्य, ऐसे दोनों संघों का वहाँ पर सानिध्य भी रहेगा। जो भी महान भाव चाहें प्रत्यक्ष से भी आकर के निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं, अथवा टेलीफोन के द्वारा सूचित करके भी निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां, शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुभिर्नुता, प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। भद्रात्माओं, जैसा कि गौतम स्वामी कहते हैं सुदम में आउ संतो,
हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर के मुख से उनकी वाणी, यानी देखा जाए तो 28 पविदे समेदे उजनते चंपाए पावाए आदि उनकी वाणी में तीर्थों के नाम आते हैं। और जाओ अन्नाओ काओ भी निसी आओ, और भी जितनी निषेधिकाएँ हैं, यानी तीर्थंकर भगवंतों के पंचकराणक भूमियाँ आदि, उन सभी की वंदना श्री गौतम स्वामी ने की है। परंपरा, अनादि परंपरा रही है तीर्थ भूमि की वंदना। तीर्थंकर और तीर्थ दोनों की वंदना अनादिकाल से चली आ रही है। तीर्थंकर से ही तीर्थ बनते हैं, और जो महापुरुष पुण्य पुरुष जिस जगह को जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ गर्भ कल्याण का महोत्सव मनाए जाते हैं, जहाँ उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं, वो सब तीर्थ बन जाते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जैसा कि आपको प्रतिदिन सुनने के आता ही है कि तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि तो है ही है, अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके और लेते रहेंगे। साथ ही साथ अनंत महापुरुषों की, जो कि वहाँ जन्म ले लेकर निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उन सबकी भी जन्मभूमि है। चक्रवर्ती भरत की भी जन्मभूमि है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र सबकी सब मोक्ष गए हैं, और उस परंपरा में, उस इक्ष्वाकु वंश में असंख्यातों वर्षों तक असंख्यातों महापुरुष जन्म ले लेकर के मोक्ष प्राप्त करते रहे हैं। ये परंपरा अखंड चलती रही है। बात यही है कि हम और आप चिंतन करें तो जन्मभूमि तो पवित्र ही है, उनके साथ जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं वो भी तीर्थ बन जाते हैं। जहाँ मोक्ष को प्राप्त हुए महापुरुष विराजमान हो जाते हैं वो भी तीर्थ बन जाते हैं। आप देखें तो अभी दिल्ली राजधानी में मंदिर तो लगभग 200 के 200 हैं, और चैत्यालय गृह चैत्यालय भी हैं। यहाँ आज मैं बसंत कुंज में आई हूँ, यहाँ भी श्रीमती मालती जी रह रही हैं। हमारे यशवीर जैन, उनके सुपुत्र पारस जैन, ये भी जो है, यहाँ भी चैत्यालय है, जिन मंदिर है, भगवान विराजमान है। और जहाँ जहाँ जिन मंदिर होते हैं, जिन प्रतिमाएं होती हैं, वो सब तीर्थ बन जाते हैं। मंदिर भी आयतन है, 9 देवताओं में एक देवता है, भव्यात्मा। और जहाँ भरत भगवान विराजमान हो गए, सिद्ध पद को प्राप्त महापुरुष विराजमान हो गया, वो भी तीर्थ बन जाते हैं। कर्नाट प्रेस में जहाँ भगवान भरत विराजमान हुए, वो भी तीर्थ बन गया। बात यही है, 9 देवताओं में जिन चैत्य और जिनालय ये भी पूज्य माने गए हैं, और गौतम स्वामी ने इनकी स्तुति की है। जितनी भी जिन प्रतिमाएं अकृत्रिम हैं, कृत्रिम हैं, मैं कई बार चिंतन करती रहती हूँ। अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं कितनी हैं, आप लोग हमेशा वंदन करते होंगे। अधोलोक में जो खर भाग और पंख भाग है, वहाँ नारकी नहीं, ध्यान रखें। पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। नीचे के भाग में नारकी है, वहाँ से नरक शुरू होता है, और नीचे नीचे। लेकिन उसके ऊपर के जो भाग है, खर भाग और पंख भाग, जो हमारी इस चित्रा पृथ्वी से नीचे है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, मध्यलोक है, इस मध्यलोक से नीचे है, इसलिए अधोलोक कहलाता है। वहाँ भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, आप ध्यान रखें। भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं, सब में जिन मंदिर हैं, बड़े बड़े विशाल जिन मंदिर हैं,
100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, बहुत लंबे विशाल जिन मंदिर हैं। वो भवनवासी देवों के जिन मंदिर कहलाते हैं 7,72,00,000। और निरंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं, अधोलोक में भी है, मध्यलोक में भी है। मध्यलोक में भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं निरंतर देवों के। और ज्योतिर्वासी विमान जो हमें और आपको दिखते हैं रात में चमकते हुए नक्षत्र तारे, इनमें भी जिन मंदिर हैं असंख्यातों जिन मंदिर हैं। जम्बू द्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक, असंख्यात द्वीप समुद्रों तक असंख्यातों जिन मंदिर हैं ज्योतिर्वासी देवों के। तो ये सब तो असंख्यात ही होंगे, अनंत नहीं होंगे, ध्यान रखें। अकृत्रिम जिन मंदिर असंख्यात ही रहेंगे, अनंत नहीं होंगे। लेकिन कृत्रिम जिन मंदिर तीनों कालों की अपेक्षा अगर हम चिंतन करें तो अनंत हो जाते हैं, अनंतानंत हो जाते हैं। अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल व्यतीत हो चुकी है। अनंत अनंत जीवों ने, भव्य पुरुषों ने कितने ही मंदिर बनवाए हैं, बनवाते रहेंगे, भले ही उनका अस्तित्व न हो। वो सब त्रिकाल की अपेक्षा मंदिर जो है और आगे होने वाले कृत्रिम जिन मंदिर अनंत हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक दोहा में संजोया, त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंता अनंत है तिन्हें अनंत प्रणाम। त्रैकालिक कृत्रिम सभी, तीनों काल के कृत्रिम जिन मंदिर जो हैं और जिन प्रतिमाएं, त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, धाम मने मंदिर, जिन धाम जिन मंदिर, कहे अनंता अनंत है, ये अनंतानंत हो जाते हैं अनंत काल की अपेक्षा। भूतकाल अंदर व्यतीत हो गया, भविष्य अनंत आएगा, अनंत अनंत की अपेक्षा अनंत अनंत हो जाते हैं, तिन्हें अनंत प्रणाम। तो बात यही है, हम और आप सभी कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिरों की, जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। आप लोग सब भी साधु भी भाव पूजा करते हैं, भाव पूजा वंदना स्तव श्वेतम आदि। तो बात यही है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, जिन प्रतिमा जिन सार की सब कुछ देन समर्थ। हमेशा ध्यान रखें, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, जिनेंद्र भगवान के समान पूज्य हैं और सब कुछ देने में समर्थ हैं। उनकी भक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक वैभव मांगो तो मिलेगा, नहीं मांगो तो भी मिलेगा, ये नियम है। भगवान की भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले, आराधना करने वाले और धर्म की उपासना करने वाले नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगा फल। चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि के वैभव, तीर्थंकर जैसा पुण्य, ये सब भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से ही फलित होता है। बात यही है, भगवंतों की भक्ति करते करते एक प्रकरण आया है, आदि पुराण में, महापुराण में आया है कि भरत चक्रवर्ती भगवान के समर्थन में पहुँचे, भगवान को हाथ जोड़कर नमोस्तु करके वंदना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे कि उन्हें अधिक ज्ञान प्रकट हो गया। भगवान की भक्ति करते करते अधिक ज्ञान प्रकट हो गया। भक्ति में इतनी शक्ति है। एक महामुनि पावापुर में भगवान महावीर स्वामी के चरणों की वंदना कर रहे थे और वहाँ उन्हें मना परे ज्ञान प्रकट हो गया। तो बात यही है कि भक्ति में अचिंत्य शक्ति है और भक्ति करते करते ही भक्त भगवान बनता है। एक बार कुछ पंक्तियाँ लोग पढ़ते थे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैंने कहा जो भक्त नहीं बनता भगवान बन ही नहीं सकता, तो भक्ति से भगवान बनेंगे। तो मैंने जब सिद्ध चक्र विधान बनाया है उस समय सिद्ध चक्र विधान की रचना करते समय मेरे मुख से पंक्तियाँ निकली, प्रभु भक्ति तेरी करते करते, प्रभु भक्ति तेरी करते करते खुद को भगवान बना लेंगे। भगवान नहीं बनते जब तक, तब तक हम भक्ति न छोड़ेंगे। जब तक हम अपनी आत्मा को भगवान नहीं बनाते हैं तब तक हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। और भक्ति करते करते हैं भगवान, आपकी भक्ति करते करते हम अपनी आत्मा को भगवान बनाएंगे।
भक्त जो नहीं बनेगा वो भगवान नहीं बन सकता है। पहले भक्ति, पुनः भक्ति से ही शक्ति आती है और युक्ति आती है। रत्नत्रय ये युक्ति है, मोक्ष मार्ग है, और पुनः मुक्ति मिलती है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के मुख से पंक्ति निकलती थी कि भक्ति, शक्ति, युक्ति और मुक्ति। भक्ति से शक्ति मिलेगी, शक्ति से युक्ति मिलेगी, युक्ति माने मार्ग, और फिर मुक्ति मिलेगी, संसार के दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो ये भक्ति करते करते हम और आप अपनी आत्मा को भगवान बनाने का संकल्प करें, भावना भाते रहें। इसी भावना के साथ, इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेश्वर। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो त्रैपद में माथा, झुका लो त्रैपद में माथा। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो त्रैपद में माथा। सबसे बड़े प्रभु कौन से? आदिनाथ भगवान, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। और सबसे बड़े गुरु कौन हुए? 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य शांति सागर महाराज, जिन्होंने जीर्ण शीर्ण हुए मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया। आज उन्हीं का उपकार है कि सैकड़ों की संख्या में हमें साधुओं के, मुनियों के, आचार्यों के दर्शन हो रहे हैं। अब तीसरे कौन? ज्ञानमती माता। वर्तमान संतों में, चाहे वो आचार्य हो, संत हो, कोई भी हो, सबसे प्राचीन, दीक्षित, एकमात्र शांति सागर महाराज के 3-4 बार दर्शन करने वाली, उनकी प्रेरणा को जीवन में साकार करने वाली ये एकमात्र सर्व प्राचीन, 70 वर्ष प्राचीन दीक्षित आरिका माता जी हैं। तो ये 3 रत्नत्रय की त्रिवेणी के समान हमारे सामने सबसे बड़े पदों को धारण करने वाली ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने सबसे बड़े प्रभु को साकार किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जिन्होंने शांति सागर महाराज को देखा, उस परंपरा के आज 8वें आचार्य यानी सप्तम पट्टाचार्य के रूप में अनेकांत सागर महाराज जी हैं, उनको बनाया, 3-4 आचार्यों को बनाया। अर्थात जैसे किंग मेकर होते हैं ना, खुद किंग नहीं बनते लेकिन किंग बनाते हैं, ऐसे महाराज आचार्य मेकर हैं ज्ञानमती माता जी। क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र की तरह से पहले उन लोगों को पढ़ाया, उसके बाद मुनि दीक्षा दिलाई, आचार्य पद तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त किया, सबको एक ही शिक्षा दी। आप कभी आगम की परंपरा से हटे नहीं, चाहे कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन शास्त्र और चर्या के साथ कभी कंप्रोमाइज मत करना। आज हम जहाँ बैठे हैं, इस स्थान को ज्ञानमती माता जी की चरण स्पर्श का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि मालती जी के हृदय में आज कितनी भारी प्रसन्नता है कि हमने आज अपनी गुरु माँ को सरस्वती के उद्गम स्थल, जो ये बच्चों का स्कूल है, यहाँ पाया है, जहाँ से सरस्वती का वरदान सबको प्राप्त होना है। शास्त्री धर्मालंकार की परीक्षाओं को पास किया, गुरु माँ के चरणों में बैठकर जिन्होंने विद्या अध्ययन किया, आज भी मुझे बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का अनुभव होता है कि सारे कार्यों का संचालन करते हुए भी उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर, आचार्य अमृत चंद्र सूरी का, उसका
पद्यानुवाद इन्होंने कहा किया। ये मूक सेवक हैं, कहती नहीं और करती हैं। तो आज ज्ञानमती माता जी के चरणों से ये रज पवित्र हुई है। ये ज्ञानमती माता जी यदि बाल ब्रह्मचारिणी अवस्था में दीक्षा धारण ना करती तो आज बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। सैकड़ों की संख्या में जो कुंवारी कन्याएं, और आपको हमारे यहाँ भी एक लंबी कतार 10-12 बहनों की दिखती है, सब मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं। ये बाल ब्रह्मचारियों का संघ है। तो बाल ब्रह्मचारिणी आरिका हिंदुस्तान के अंदर जो भी हैं, उनके ऊपर ज्ञानमती माता जी का बहुत बड़ा उपकार है। उपकार इसलिए है कि कोई रास्ते पर चलते हैं और कोई रास्ते को बनाते हैं। जब हम बहुत अच्छा रोड देखते हैं तो रास्ता बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं कि भाई देखो रास्ता बड़ा अच्छा है, लेकिन दिल्ली की अप्रोच रोड जो है बड़ी खराब है। कॉलोनीज की जो अप्रोच रोड है खास करके तो बहुत चुपती हैं।